भगवान महादेव का भक्त था। वो है भील था। भील, भील समझते हो? जंगलों में रहने वाले कुछ आदिवासी होते हैं भील। वो है जाति का भील था। उम्र उसकी रही थी लगभग में 16 और 20 के बीच की। गौर से सुनना कैसी भक्ति करनी चाहिए। उसकी 16 और 20 के वर्ष की उम्र थी भील कुमार की। एक दिन वो घोड़े पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए चला। जंगल में एक सुअर का पीछा करते करते वह घनघोर जंगल के अंदर चला गया। जंगल इतना बड़ा था कि वापस वो रास्ता ही भूल गया। सूर्यास्त का समय होने जा रहा था और उसे प्यास लगने लगी। पानी की तलाश में घूमने लगा। तो पानी की तलाश करते करते वह एक ऐसी जगह चला गया। पानी की तलाश करते करते वो ऐसी जगह चला गया जहां नदी का किनारा तो था, लेकिन पास में ही उसने एक अजीब वस्तु देखी। क्या देखा? नदी का किनारा है, बियाबान जंगल है, घनघोर जंगल है, और उसी जंगल में नदी के किनारे थोड़ा हट के 500 मीटर लगभग में और एक शिवलिंग बनी है। उस शिवलिंग का रक्षक कोई नहीं है, पुजारी कोई नहीं है, चार दीवारी भी उसकी नहीं है। तो उस भील कुमार के मन में आया कि मैंने सुना था कि शिवलिंग तो साक्षात महादेव होते हैं, लेकिन महादेव के पास में यहां कोई है नहीं, और रात होने जा रही है। अगर महादेव के पास रक्षा में कोई न हुआ तो कोई हिंसक प्राणी आकर के महादेव को चोट पहुंचा देगा। जाना चाहता था वो घर, लेकिन घर नहीं गया। सूर्यास्त होने जा रहा है और वह भील कुमार जिसने कभी पूजा नहीं की थी, वह महादेव की सुरक्षा में धनुष बाण लेके खड़ा हो गया और इस इंतजार में है कि बाबा महादेव में लौट करके तो जाऊंगा, लेकिन सारी रात सुरक्षा करने के बाद प्रभात काल में जाऊंगा। वह भील सारी रात धनुष बाण लेकर के महादेव की सुरक्षा में खड़ा रहा। धीरे धीरे प्रभात काल की बेला हुई। प्रभात काल की बेला हुई। उसने सोचा कि लाओ, अब मैं प्रभात काल हो गया है तो कुछ पूजा की जाए। लेकिन पूजा करने से पहले स्नान करना चाहिए। तो वह भील पूजा के लिए स्नान करने के लिए और नदी में चला गया स्नान करने, घोड़े को लेकर के। जिस समय वो भील कुमार नदी में स्नान करने गया, उसी समय पास में ही कोई ब्राह्मण देवता रहते थे जो रोजाना उस शिवलिंग की पूजा करने आते थे। वह ब्राह्मण देवता आए और अपनी विधि के हिसाब से पूजा करके चले गए। वह भील ने स्नान किया नदी में, और उस भील ने सोचा कि मुझे पूजा के नियम तो पता नहीं है, लेकिन मैंने कहीं सुना है सत्संग में कि महादेव को पहले स्नान कराना चाहिए, स्नान के बाद कुछ पत्ते या पुष्प चढ़ाना चाहिए, उसके बाद भोग के लिए कुछ प्रसाद होना चाहिए। अब था तो वो भील, तो उसने पात्र कोई मिला नहीं पास में, जल लेकर में जाए। तो सबसे पहले उसने महादेव को भोग लगाने के लिए एक जंगली पशु का शिकार कर लिया। देखिएगा पूजा का पद्धति। जंगली पशु का शिकार किया और शिकार करने के बाद में उसने थोड़ा सा मांस अग्नि में भूज लिया। अग्नि में भूज करके उसने एक पत्ते पर रख लिया
और कुछ पुष्प और कुछ फल भी जंगली रख लिए। अब उसने सोचा कि महादेव को स्नान कैसे कराया जाए, तो पात्र कोई मिला नहीं। उसने नदी में जाकर के अपने मुंह में जितना पानी आ सकता था उतना मुंह में पानी भर लिया। कहा बाबा मेरे पास कोई पात्र नहीं है, लेकिन मेरा मुंह भी तो एक पात्र ही है। मुंह में उसने पानी भर लिया, एक दोने में उसने पुष्प और फल ले लिए, एक दोने में मांस का टुकड़ा ले लिया और वह चलता हुआ महादेव के पास गया, शिवलिंग के पास गया। कहा बाबा, मन ही मन कहा बाबा मुझे कोई मंत्र नहीं आते हैं, पूजा पद्धति के नियम तो नहीं आते हैं, लेकिन मैं जैसा भी हूं आपका हूं, मेरी पूजा स्वीकार करो। उसने अपने मुंह का जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर छोड़ दिया। मुंह का जल छोड़ा और उसके बाद में पत्तों से पुष्पों से पूजा की और उसी के बाद में मांस का टुकड़ा महादेव के ऊपर रख दिया। बाबा तुमको भूख लगे तो इसको खा लेना। अब वह पूजा करके पूरा दिन जंगल में घूमता रहा और ये सोचा उसने कि शाम को फिर देखता हूं कोई आता है कि नहीं आता है। पूरा दिन जंगल में घूमने के बाद उसे कोई नहीं मिला तो शाम को फिर उसी नियम के द्वारा वो धनुष बाण लेकर के सुरक्षा में खड़ा हो गया। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि जिस समय वह गंगा वो नदी का स्नान करने गया, उसी बीच में पंडित जी आते थे। टाइम ऐसा बधा हुआ था और पंडित जी ने जैसे ही शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा देखा, पंडित जी हाहाकार करने लगे, महादेव ये क्या हो गया, कौन राक्षस ऐसा है जो आपके शिवलिंग पर मांस का टुकड़ा चढ़ा गया। पंडित जी ने वह मांस का टुकड़ा दूर हटाया, महादेव को स्नान कराया, चंदन का लेप लगाया और पंडित जी पूजा करके फिर चले गए। वह उधर भील स्नान नदी में किया और जैसे पहले दिन पूजा की थी उसी पूजा पद्धति से फल लाया, पुष्प लाया और मांस का टुकड़ा लाया और मुंह में जल भर करके लाया। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जैसे ही वह मांस का टुकड़ा और जल लेकर के आया मुंह में भर के, अब उसने क्या देखा, उसे तो पता नहीं था पूजा कौन कर गया। तो शिवलिंग पर चंदन लगा हुआ था, शिवलिंग पर कुछ मिष्ठान रखा हुआ था। उसके मन में आया कि न जाने कौन मेरे बाबा को गंदा करके चला जाता है। तो उसने मुंह का जल तो छोड़ा, एक हाथ में पुष्प थे, फल थे, एक हाथ में उसके मांस का टुकड़ा था। जैसे ही उसने मुंह का जल छोड़ना चाहा और सोचा मन में कि बाबा को साफ कैसे करूं, मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं, तो मुंह का जल छोड़ते छोड़ते सीधे पैर से वो अब शिवलिंग को साफ करने लगा। लात से ही शिवलिंग को साफ करने लगा और जैसे ही लात से शिवलिंग को साफ किया, महादेव की एक आंख से खून आना प्रारंभ हो गया। बाबा की एक आंख से खून आया। वह भील कुमार चौंक गया, कहा महादेव क्या मेरे से गलती हो गई? मैंने पहले ही कहा था कि मैं नियम नहीं जानता हूं। मेरे दोनों हाथ घिरे हुए हैं, एक हाथ में तेरे भोग का मांस है और एक हाथ में मेरे फल और पुष्प हैं। मैं हाथ तीसरा कहां से लाता? जब रक्त एक आंख से बहना प्रारंभ हुआ और उसी समय एक घटना और घट रही थी। पंडित जी आज लौट करके नहीं गए थे, छुप करके देख रहे थे कि कौन राक्षस है जो मांस का टुकड़ा रख जाता है। पंडित जी लौट करके नहीं गए। पंडित जी झाड़ी में बैठ करके देख रहे हैं कौन है ऐसा जो पूजा करता है। और जैसे ही महादेव की आंख से खून निकलते हुए देखा, ब्राह्मण देवता चौंक गए। बाबा मेरा रो रहा है खून से। भील कुमार ने कहा, बाबा अगर तुम्हारी आंख को मैंने फोड़ा है तो तुम्हारी आंख को सही भी मैं ही करूंगा। उसने पुष्प और मांस का टुकड़ा रख दिया और उसके मन में आया मेरे पिताजी कहा करते थे,
भील कुमार सोचने लगा, मेरे पिताजी कहा करते थे कि जब कोई अंग खराब हो जाए तो उस अंग पर वही अंग लगा देना चाहिए। उसने सोचा महादेव की आंख से खून निकला है तो महादेव की आंख की जगह पर मैं अपनी आंख लगाऊंगा। और उस भील कुमार ने तलवार ली, कहा बाबा अगर आंख फोड़ने वाला मैं हूं तो आंख का दान भी मैं करूंगा। और महादेव के सामने उसने सीधी आंख निकाल करके महादेव की आंख पर लगा दी। जैसे ही महादेव की आंख पर आंख लगाई, चमत्कार ये हो गया कि सीधी आंख से खून आना बंद हो गया, लेकिन बाईं आंख से खून आना प्रारंभ हो गया। जैसे ही बाईं आंख से खून आना प्रारंभ हुआ, उस भील ने सोचा बाबा तुम्हारी एक आंख तो ठीक हो गई, लेकिन दूसरी आंख से भी खून आना प्रारंभ हो गया। मानो महादेव परीक्षा ले रहा है, बाबा मेरा परीक्षा ले रहा है। जब बाईं आंख से उसका खून आना शुरू हुआ शिवलिंग का, तो भील ने सोचा बाबा मैं अब बाईं आंख तुम्हारी बाईं आंख पर लगाने जा रहा हूं। लेकिन समस्या ये थी कि उस भील ने सोचा कि बाईं आंख को निकालूंगा तो मुझे दिखाई कैसे देगा कि महादेव की आंख कहां पर है। तो बाईं आंख निकालने से पहले उस व्यक्ति ने अपने पैर का अंगूठा वहां लगा लिया जहां महादेव की आंख थी। पैर का अंगूठा लगाया जिससे कि ये बाद में पता पड़ जाए कि बाबा की आंख इस जगह पर थी। उसने पैर का अंगूठा लगा करके तलवार से बाईं आंख खींच के निकाल ली। और जैसे ही आंख निकाली और महादेव के सामने चढ़ाई, बाईं आंख पर आंख लगा रहा था, उसी समय उसकी दोनों आंखों से खून की धार निकल रही थी। आंख पर आंख लगाते हुए महादेव के ऊपर उसकी आंखों का रक्त चढ़ने लगा। और जैसे ही रक्त चढ़ा, तत्काल महादेव प्रकट हो गए। और महादेव जब प्रकट हुए, कहा भक्तराज वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है। अनंत कोट सूर्यों का प्रकाश फैल गया। ब्राह्मण देवता झोंपड़ी में खड़े खड़े रोने लगे। कहा महादेव भक्त हो तो ऐसा हो, वरना भक्त हो ही ना संसार में। महादेव सामने खड़े हैं। महादेव कहते हैं वरदान मांग, क्या मांगना चाहता है। भील कुमार कहता है बाबा मैं तो यही नहीं देख पा रहा हूं आप हैं कौन, मुझे वरदान देने वाले हैं कौन। बाबा कहते हैं मैं वही हूं जिसकी आंखों पर तूने आंख लगा दी है। बेटे कोई मुझ पर गंगा जल चढ़ाने आता है, कोई मुझ पर दुग्ध चढ़ाने आता है, कोई मुझ पर गन्ने का रस चढ़ाने आता है, लेकिन आंख चढ़ाने वाला तो केवल तू आया है। वरदान मांग। भील कहता है बाबा अगर वरदान देना चाहते हो, इतना वरदान दे दो कि मुझे तुम्हारे दर्शन हो जाएं। मैं ये देख नहीं पा रहा हूं मेरे सामने कौन खड़ा है। बाबा कहते हैं जरूर। महादेव ने अपनी हाथ आंखों पर लगाया, उस भील कुमार की दोनों आंख आ गई। जैसे ही उस भील कुमार की आंख आई, सामने अनंत कोट ब्रह्मांड का मालिक, सामने महादेव देखा। महादेव कहते हैं बेटे वरदान मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भील कुमार ने कहा प्रभु सही बात तो यह है कि अब तक मुझे ये पता नहीं है कि मेरे लाइफ क्या सही और क्या गलत है। हम जीव हैं, हम संसार में ज्यादा से ज्यादा क्या मांगेंगे, संसार की वस्तु मांग पाएंगे। हमारी बुद्धि संसार से आगे कभी जाती ही नहीं है। बाबा आपको जो उचित लगे, मेरे लायक लगे, वो आप अपनी तरफ से दे दो। महादेव कहते हैं भील अगर हमको ये कहता है तो तू इस धरती पर रहने के लायक ही नहीं है। अब उसी समय महादेव ने नंदी से कहा नंदी शिवलोक से दिव्य रथ मंगाया जाए। शिवलोक से दिव्य रथ आया, पार्षद महादेव के आए और भील से कहा आज से तुम मेरे गढ़ों में सम्मिलित हो जाओ। भील रथ पर बैठने जा रहा था, उसी समय ब्राह्मण देवता
जो झाड़ी में छुपे हुए देख रहे थे रो करके भागे, कहा महादेव मेरी जिंदगी गुजर गई है, जब से मैंने होश संभाला तब से मैंने तुम्हारी पूजा की है, लेकिन मुझे आज तक दर्शन नहीं हुए। बाबा मुझे भी अपने साथ ले चलो। भगवान महादेव कहते हैं ब्राह्मण देवता तुमने पूजा तो मेरी की है, लेकिन तुम मेरे साथ चलने के लायक नहीं हुए हो, क्षमा करना। चंदन मुझे प्रिय है, लेकिन वह भक्त मुझे ज्यादा प्रिय जो सर्वस्व मुझे अर्पण कर देता है, मुझे अपने आप को ही अर्पण कर देता है कि मैं तुम्हारा हो गया हो, वह मुझे ज्यादा प्रिय है। इसीलिए ब्राह्मण देवता तुम मेरे भक्तों में गिने जाओगे, लेकिन मेरे साथ चलने के लायक नहीं हो। ब्राह्मण देवता ने गलती स्वीकार की है। इस कथा के माध्यम से मैं कह सकता हूं, आप क्या चढ़ा रहे हो महादेव को ये मायने नहीं रखता है, आप किस भाव से चढ़ा रहे हो ये मायने रखता है। भैया बहुत से लोग जाने क्या क्या महादेव को चढ़ाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ नहीं होता है,